Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 chapter 5 arithmetic progressions. We have already discussed 4 chapters of class 10, so you can watch that videos on my channel's playlist. So main topics of this chapter are, first of all, definition of arithmetic progression. After that, nth term of AP, यानी कोई AP arithmetic progression given है, उसकी nth टर्म को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. आफ्टर दैट, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन AP, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी फर्स्ट एंड टर्म्स का हम सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका हमें फॉर्मूला गिवन है. सो इन 3 टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम AP से डिनोट करते हैं. A फॉर अर्थमेटिक, P फॉर प्रोग्रेशन. एंड AP इज लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग a fixed number to preceding term except the first term. Fixed number is called common difference and common difference can be positive, negative और zero. तो स्टूडेंट्स, AP क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जिसमें हर एक टर्म हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो प्रीवियस टर्म है उसमें एक फिक्स नंबर को ऐड करके हम नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़कर. और जो फिक्स नंबर होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है. शॉर्ट में हम CD से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर D से हम डिनोट करते हैं. कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल्स देखते हैं AP के, उसके बाद हम डेफिनेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे. जैसे स्टूडेंट्स, मैंने एक लिस्ट ऑफ नंबर्स ली 1 2 3 एंड सो ऑन. तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 1 के बाद 2 के बाद 3 कैसे मिल रहा है हमें. ये हमारी क्या है, सभी टर्म्स हैं. ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस टाइप से हमें टर्म्स मिलती हैं. तो फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म हमें कैसे मिली, जब 1 में हमने 1 को ऐड किया तो सेकंड टर्म मिली. सेकंड टर्म में 1 को ऐड किया, थर्ड टर्म मिली. थर्ड टर्म में 1 को ऐड किया, फोर्थ टर्म मिलेगी. सो 1 2 3, नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा यहाँ पे, 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 5, आफ्टर 5 6, इस टाइप से ये लिस्ट चलती जाएगी. तो ये सभी क्या है, इस जो सीक्वेंस हमें गिवन है इसकी टर्म्स हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स. ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म. तो 1 के बाद 2 हमें कैसे मिला, +1 करके, 2 में +1 किया 3 में +1 करेंगे 4, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5. इस टाइप से ये लिस्ट ऑफ नंबर्स चलती जाएगी. और फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4 से. इस टाइप से ये जस्ट नोटेशन है. इसी टाइप से 10th टर्म है तो A10 से हम डिनोट करेंगे. ये जो नंबर्स हैं ये बेस में है, जैसे इस टाइप से है, AN लिखना है तो AN. इस टाइप से हम टर्म्स को डिनोट करेंगे. सो हमने यहाँ क्या देखा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म हमें कैसे मिल रही है, 1 1 1 ऐड करके. तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या होगा, टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यानी A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, नेक्स्ट टर्म में से A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 2 1, A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 - 3 1. तो सबका डिफरेंस इक्वल है, दैट इज 1. सो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, 1. और हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस को, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, यानी A2 - A1 निकालें या A3 - A2 निकालें या A4 - A3, सबका डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा. और वो किसके इक्वल है, यहाँ पे 1 के इक्वल है. जैसे एक और लिस्ट ऑफ नंबर्स हम लिखते हैं या फिर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स 2 4 6 8. तो आप देख सकते हैं 2 के बाद हमें 4 कैसे मिला, 2 में 2 ऐड करने के बाद हमें 4 मिला. 4 से 6 पे कैसे गए, 4 में +2 करने के बाद 6 मिला. 6 में क्या किया, +2 किया 8. नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 8 में +2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 12 14, इस टाइप से ये लिस्ट चलती जाएगी. नेक्स्ट देखते हैं हम. तो ये जो हमने लिस्ट ली थी, लिस्ट ऑफ नंबर्स या फिर हम सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, 2 2 का डिफरेंस रहेगा. सो कॉमन डिफरेंस इज 2. और जो फर्स्ट टर्म क्या है वो A है, दैट इज 2. नेक्स्ट एक और सीक्वेंस लेते हैं, 10 9 8 7
तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं 10, 10 में से हमने क्या किया है -1 किया है 9, 9 में से क्या किया है -1 8, 8 में से -1 किया 7, 7 में से -1 करेंगे दैट इक्वल टू 6, 6 में से -1 करेंगे तो 5, 5 में से -1 करेंगे 4। तो इस टाइप से ये लिस्ट चल रही है। सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा -1। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या था 2। इसी टाइप से एक और लिस्ट लेते हैं, जैसे 1 1 1 1। तो आप देख रहे हैं सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर भी क्या आएगा 2, उससे 1, उससे नेक्स्ट नंबर भी 1, उससे नेक्स्ट नंबर भी 1। तो हमने क्या किया है 1 में क्या कुछ ऐड किया है नहीं किया है, कुछ सब्ट्रैक्ट किया है नहीं किया है, सिर्फ हमने क्या किया, हम ऐसे लिख सकते हैं हमने क्या ऐड किया है 0, यहाँ पे भी ऐड क्या किया है 0, यहाँ भी हर एक टर्म में 0 को ऐड किया है। सो कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे 0। तो हमने एपी की डेफिनेशन में क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, एपी क्या होती है हमारे पास, एपी इज लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये क्या होती है लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है इन विच ईच टर्म, ये क्या है इसकी टर्म्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं ये सब क्या है इस एपी की टर्म्स हैं। ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रेसिडिंग टर्म, जो पहले वाली टर्म है प्रीसीडिंग टर्म है उसमें कुछ ऐड करके हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी, और एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, सिर्फ फर्स्ट टर्म में जैसे कुछ ऐड नहीं होगा, उससे आगे की जितनी भी टर्म्स होंगी, तो जैसे सेकंड टर्म कैसे मिली फर्स्ट टर्म में 1 ऐड करके, थर्ड टर्म कैसे मिली सेकंड टर्म में 1 ऐड करके, फोर्थ टर्म कैसे मिली थर्ड टर्म में 1 ऐड करके। तो इस टाइप से हमें जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें कुछ फिक्स नंबर ऐड करके हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी, और जो फिक्स्ड नंबर होगा वो क्या होगा कॉमन डिफरेंस, CD से हम डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और जो कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। पॉजिटिव कैसे, जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है हर एक टर्म का डिफरेंस क्या है 1, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है पॉजिटिव। इसी टाइप से हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया था, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 1 1 माइनस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है नेगेटिव, और यहाँ पे 1 1 1 की हमने सीक्वेंस ली थी, लिस्ट ली थी, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है 0। सो कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। सो एपी की डेफिनेशन क्या बनी स्टूडेंट्स, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक प्रोग्रेस करती हुई लिस्ट ऑफ नंबर्स है, जिसमें हमें नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगी, जो प्रीसीडिंग नंबर है उसमें कुछ ऐड करके हमें मिलेगा, जो ऐड करेंगे वो क्या होगा कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस वो जो नंबर हम ऐड करेंगे जिससे हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज जर्नल फॉर्म ऑफ एपी। एपी की जर्नल फॉर्म कैसे लिखते हैं हम, जैसे फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, सेकंड को a + d से, थर्ड को a + 2d से, फोर्थ को a + 3d से, फिफ्थ को a + 5d। इस टाइप से ये सीक्वेंस चलती जाती है। जो फर्स्ट टर्म होती है a उसको हम a1 से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को a2 से, थर्ड टर्म को a3 से, फोर्थ टर्म को a4 से। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे a2 हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास यहाँ क्या है a1 किसके इक्वल है a के इक्वल है, a2 हमें नेक्स्ट टर्म कैसे मिल रही है, तो फर्स्ट टर्म क्या है a और कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे मान लीजिए कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। तो नेक्स्ट टर्म हमें कैसे मिलेगी सेकंड टर्म, जब हमने a में क्या ऐड किया है d को ऐड किया है a + d, d के साथ क्या मल्टीप्लाई में है 1, तो 1 कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे 2 - 1 टाइम्स d, क्योंकि 2 - 1 करेंगे तो 1, a + d दिस इक्वल टू a + d। सो a2 इक्वल टू a + a मीन्स फर्स्ट टर्म, उसमें हमने क्या किया है सेकंड टर्म है तो उससे एक नंबर कम लेंगे हम, यानी 2 - 1 उसकी मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन डिफरेंस से, तो हमें क्या मिलेगा a + d जो हमारे पास सेकंड टर्म है। a3 कैसे मिलेगा, a यानी जो फर्स्ट टर्म है उसमें क्या ऐड करेंगे, जो थर्ड टर्म है उससे एक नंबर कम लेंगे यानी 3 - 1 और मल्टीप्लाई करेंगे d से। तो यहाँ पे किसके इक्वल आई हमारे पास a + 2d के इक्वल आई, जो कि हमारे पास थर्ड टर्म है। a4 कैसे निकाला, a यानी फर्स्ट टर्म में हमने क्या ऐड किया है फोर्थ टर्म है तो 4 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे d की। सो दिस इक्वल टू a + 3
डी। इसी टाइप से फिफ्थ टर्म निकालनी है तो ए प्लस 5 माइनस 1, फिफ्थ टर्म के लिए 5 माइनस 1 यानी एक नंबर हम कम लेंगे, 1 मत सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 1 टाइम्स डी। इसी टाइप से अगर nth टर्म निकालनी हो तो a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। इस टाइप से a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास जर्नल फॉर्म हो गई AP की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए हमें 10th टर्म फाइंड आउट करनी है तो A10 कैसे लिखेंगे हम, A यानी फर्स्ट टर्म प्लस क्या करेंगे, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, D के साथ। सो दिस इक्वल टू A प्लस 9D। तो ये टर्म जो होगी 10th प्लेस पे हमारे पास आएगी, दैट इज A प्लस 9 टाइम्स D। तो इस टाइप से हम AP के कितनी भी नंबर के टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमें क्या करना है, A 999 फाइंड आउट करना है, यानी 999 प्लेस पर कौन सी टर्म आएगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस 999 उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन डिफरेंस से। सो दिस इक्वल टू A प्लस 998 टाइम्स D। यही वो टर्म होगी जो 999th प्लेस पर आएगी। तो इस टाइप से हम जर्नल फॉर्म की हेल्प से कौन से भी प्लेस की AP को फाइंड आउट कर सकते हैं। AP या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो टाइप का हो सकता है, फाइनाइट AP एंड इनफाइनाइट AP। नाम से ही आप समझ गए होंगे, फाइनाइट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी और इनफाइनाइट AP जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। जैसे फाइनाइट AP का एग्जांपल हम देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से आगे ये लिस्ट नहीं है, यहीं पर ये लिस्ट कंप्लीट हो गई, तो ये हमारी कैसी AP है, फाइनाइट AP। और देखिए 1 2 3 4 5 इस टाइप से सोन डैश 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 लगाया, मीन्स ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। सो दिस टाइप ऑफ AP इज नोन एज इनफाइनाइट AP। इफ वी नो A एंड D वी कैन लिस्ट AP। अगर हमें A और D की वैल्यू पता हो जाए तो हम AP की सारी टर्म्स को लिख सकते हैं। वो कैसे, अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो A मीन्स क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस। अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होगा तो आप पूरी AP की लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है और हमने क्या लिया, यहाँ पे D को क्या लिया, 1 लिया, तो 1 में 1 को ऐड करेंगे 2, 2 में 1 को ऐड करेंगे 3, 3 में 1 को ऐड करेंगे 4। इस टाइप से आप सारी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। सो AP को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। उसके बाद कंप्लीट AP की आप लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। Now let's discuss exercise 5.1. First question is, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 4 सिचुएशंस दी गई हैं। हमें बताना है कि क्या ये जो 4 सिचुएशन है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अगर कर रही हैं तो क्यों, हमें रीजन बताना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो यहाँ क्या गिवन है, एक टैक्सी के चार्जेस गिवन है, यानी टैक्सी से आपको कहीं जाना है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको ₹15 देने पड़ेंगे, उसके बाद जितने भी किलोमीटर जाना हो आपको 8 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो क्या ये जो लिस्ट बनेगी, लिस्ट ऑफ नंबर्स, क्या ये AP को रिप्रेजेंट करेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी या नहीं होगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने चार्जेस गिवन है, ₹15। ये क्या होगा हमारा फर्स्ट टर्म, दैट इज A1। टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर अगर आपको डिस्टेंस जाना है तो आपके कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, 1 किलोमीटर के चार्जेस 15 और 1 के आगे जितना भी किलोमीटर आपको कवर करना है 8 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। तो 15 + 8 दैट इक्वल टू 25 रुपीज़, 23 रुपीज़। और ये क्या हुआ हमारा सेकंड टर्म। थर्ड, अगर 3 किलोमीटर आपको जाना है तो कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, 3 किलोमीटर जाने के लिए 23 रुपीज़ तो हमारा चार्जेस था 2 किलोमीटर के लिए, उसमें क्या करेंगे 8 को और ऐड करेंगे, 23 + 8 = 31 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये मान लीजिए हमारी थर्ड टर्म है AP की।
और 4 किलोमीटर जाने के लिए आपको कितने चार्जेस देने पड़ेंगे? 3 किलोमीटर के चार्जेस कितने थे? 31। 4 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ और ऐड करेंगे, 31 + 8 = 39, दैट इज आवर फोर्थ टर्म। तो लिस्ट क्या बनी हमारे पास? लिस्ट ऑफ नंबर्स 15, 23, 31, 39, इस टाइप से ये लिस्ट बनी। ये क्या होगी हमारी? AP में होगी। क्यों होगी? बिकॉज एवरी नेक्स्ट टर्म इज 8 मोर देन प्रीसीडिंग टर्म। मीन्स नेक्स्ट टर्म में हमने क्या किया? हर एक नेक्स्ट टर्म में 8 को ऐड किया है। यानी 15 में हमने क्या किया? +8 किया है तो 23 मिला। 23 में +8 किया तो 31 मिला। 31 में +8 किया तो 39 मिला। यानी यहाँ पे क्या है? कॉमन डिफरेंस फिक्स है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 8 है। तो कॉमन डिफरेंस फिक्स है, दैट्स वाई दिस लिस्ट फॉर्म एन AP। अगर कॉमन डिफरेंस चेंज होता, जैसे यहाँ पे 8 ऐड कर दिया, कहीं 10 ऐड कर दिया, कहीं 2 ऐड कर दिया, तो वो लिस्ट हमारी AP में नहीं होती है। जो कॉमन डिफरेंस है सभी टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद इक्वल होता है। सो ये लिस्ट क्या रिप्रेजेंट करेगी? AP में होगी, क्योंकि हर एक नेक्स्ट टर्म हमें कैसे मिल रही है? प्रीसीडिंग टर्म, पहले वाली टर्म में 8 ऐड करके मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस सेकेंड पार्ट। The amount of air present in cylinder when vacuum pump removes 1/4 of air remaining the cylinder at a time. Second situation हमें क्या given है स्टूडेंट्स? अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, किसी सिलेंडर में एयर रिमेनिंग रही है। कितनी रिमेनिंग रहेगी? जब एक वैक्यूम पंप से, मान लीजिए कोई सिलेंडर पूरा भरा हुआ है, उसमें से हम 1/4 पार्ट हर एक टाइम निकालते जाएंगे एयर का, तो जो लिस्ट आएगी हमारे पास, क्या वो AP में होगी? तो देखिए स्टूडेंट, इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या सिचुएशन है? मान लीजिए ये सिलेंडर है, ये पूरा गैस से भरा हुआ है। एक वैक्यूम पंप है जो इस सिलेंडर में से एयर को निकाल रहा है। तो फर्स्ट टाइम में वो क्या करेगा? 1/4 पार्ट को निकालेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? जितनी रिमेनिंग इसमें गैस रहेगी, एयर रहेगी, उस एयर का 1/4 फिर से निकालेगा। थर्ड टाइम में क्या करेगा? जितनी रिमेनिंग एयर रहेगी उसका 1/4 टाइम फिर से निकालेगा। तो इस टाइप से जो हमारे पास सीक्वेंस या फिर लिस्ट ऑफ नंबर्स आएगी, क्या वो AP में है या नहीं है, हमें ये फाइंड आउट करना है। और हमें पता नहीं है स्टूडेंट्स के सिलेंडर में कितनी एयर है, तो हम एयर को पहले एज्यूम करेंगे। लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज 1। मान लीजिए 1 जो है एयर की, हमने जितनी एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में उसको हमने 1 यूनिट लिया है। आप यहाँ पे X, Y, Z कोई भी वेरिएबल भी ले सकते हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए हमने सिर्फ यहाँ पे 1 लिया है, ताकि आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाए और आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। सो मान लीजिए 1 यूनिट एयर है सिलेंडर में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? एयर रिमूव्ड, कितनी एयर रिमूव करेंगे? 1/4 पार्ट। तो 1/4 पार्ट ऑफ 1 कितना होगा? 1 - 1/4। तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा? 4। 4 1 = 4, 4 - 1 3। सो 3/4 एयर रिमेनिंग रहेगी। और 3/4 क्या होगा हमारे पास? A2 सेकेंड टर्म बनेगी AP की। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नाउ एयर रिमूव्ड, अगेन कितनी एयर रिमूव होगी? 1/4 ऑफ 3/4। रिमेनिंग कितनी एयर थी? 3/4। तो 3/4 का 1/4 पार्ट फिर से रिमूव करना है। तो 1/4 ऑफ जहाँ पे होता है वहाँ हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 1/4 मल्टीप्लाई विथ 3/4, दैट इक्वल टू 3 1 = 3, 4 4 = 16। यानी 3/4 पार्ट जो एयर का हमारे पास रिमेनिंग था, उसमें से अब की बार हमें 3/16 पार्ट रिमूव करना है। तो रिमेनिंग एयर कितनी रहेगी? A3, यानी थर्ड टर्म कितनी आएगी? जो हमारे पास रिमेनिंग एयर थी 3/4, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 3/16, क्योंकि 1/4 ऑफ 3/4 कितना होता है? 3/16। यहाँ से अगेन एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 16। 4 4 = 16, so 4 3 = 12 - 3, 12 - 3 = 9, so 9/16। 9/16 can be written as 3/4 का होल स्क्वायर, बिकॉज न्यूमरेटर का स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर = 16। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नाउ एयर रिमूव्ड, कितनी एयर रिमूव करनी है? 1/4 ऑफ जो रिमेनिंग एयर है। रिमेनिंग एयर कितनी है यहाँ पे? 9/16। सो 1/4 ऑफ 9/16। तो 1/4 की और 9/16 की मल्टीप्लाई करेंगे। 9 1 = 9
16 4 जा 64, सो 9/64 पार्ट हमें रिमूव करना है एयर का। तो A4 कितना आएगा, रिमेनिंग एयर कितनी थी यहाँ पे 9/16, इसमें से कितना रिमूव करना है एयर 9/64। तो अगेन एलसीएम लेंगे, 16 4 जा 64, 9 4 जा 36 माइनस 9, 36 माइनस 9 इक्वल टू 27, 27/64। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एलसीएम लेना आता होगा, आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। 27/64 कैन बी रिटन एज 3/4 होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 क्यूब करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। सो हमारे पास क्या सीक्वेंस आई, फर्स्ट टर्म क्या थी 1, सेकेंड टर्म क्या आई हमारे पास 3/4, थर्ड टर्म क्या आई 3/4 का होल स्क्वायर, फोर्थ टर्म 3/4 का होल क्यूब। इस टाइप से ये सीक्वेंस चलती जाएगी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है उसमें से प्रीसीडिंग टर्म जो पहले वाली टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3/4 माइनस 1 दैट इक्वल टू 4, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 1 जा 4, यहाँ से आप देख सकते हैं 3/4 माइनस 1, सो 4 एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 4 दैट इक्वल टू माइनस 1/4, सो माइनस 1/4 हमारे पास क्या आया A2 माइनस A1। अब नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, सो 9/16 में से 3/4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी A3 ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। कॉमन जब भी टर्म्स हमारे पास AP में होती हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, यानी A2 माइनस A1 फिक्स नंबर आएगा, A3 माइनस A2 वो भी सेम नंबर आएगा, A4 माइनस A3 वो भी सेम नंबर आएगा। तो हम चेक करेंगे कि क्या कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इक्वल है तो टर्म्स हमारी AP में है, अदरवाइज AP में नहीं है। सो हमें क्या करना है, A3 माइनस A2 दैट इक्वल टू 9/16 माइनस 3/4, अगेन एलसीएम लेंगे 16, तो 9 माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 9 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 3/16। सो नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस क्या आया हमारे पास 3/16। आप यहीं पर प्रोसेस को स्टॉप करेंगे। फर्स्ट जो टर्म्स थी A2 माइनस A1 इनका कॉमन डिफरेंस माइनस 1/4 था, A3 माइनस A2 किया, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस कितना था माइनस 1/4, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस कितना आया माइनस 3/16। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, और आप क्या कर सकते हैं नेक्स्ट टर्म को भी सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो वो फिर से डिफरेंट नंबर आएगा। सो कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, सो नॉट इन AP। जो हमें सिचुएशन गिवन है, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स आएगी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो AP में नहीं आएगी, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल। हर एक स्टेप में कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स को यहाँ पे राइट करना है जब फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है। तो हम कैसे AP फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को तो सेकंड टर्म मिलेगी, सेकंड टर्म में अगेन कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगी। इस टाइप से हम AP की 4 टर्म्स को हमें राइट करना है। सो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ में A कितना गिवन है 10, D कितना गिवन है 10। तो A1 फर्स्ट टर्म क्या है 10, A2 कैसे मिलेगा, A1 में D को ऐड करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो 10 + 10 = 20। थर्ड टर्म कैसे मिलेगी, जो हमारे पास सेकंड टर्म है उसमें अगेन कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो कैसे मिलेगी 20 + 10 = 30। फोर्थ टर्म कैसे मिलेगी, या फिर आप जो हमने जर्नल टर्म लिखी थी सेकंड टर्म के लिए A + D, थर्ड टर्म के लिए A + 2D, फोर्थ टर्म के लिए A + 3D। इस टाइप से हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और डायरेक्टली हम 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, इस टाइप से भी लिस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, जर्नल टर्म की हेल्प से भी और डायरेक्टली भी टर्म्स को राइट कर सकते हैं। हमें 4 टर्म्स को ही राइट करना था। अब हम फिफ्थ पार्ट को चेक करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या गिवन था, A यानी फर्स्ट टर्म क्या गिवन थी -1.25, और कॉमन डिफरेंस क्या था -0.25। तो फर्स्ट टर्म क्या है A1 दैट इक्वल टू -1.25। A2 कैसे निकालेंगे, A1 में D को ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस को। A1 क्या है -1.25 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है -0.25,
सो -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, तो दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, सो -1.50। नेक्स्ट जैसे आप देख सकते हैं 1.25 इसमें ऐड करना है 0.25 को, 5 + 5 10, कैरी 1, 2 + 2 4, 4 + 1 5.1, सो 1 पॉइंट, और साइन कौन सा आएगा क्योंकि दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, दैट्स वाई -1.50। A3 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म में 2 टाइम्स ऑफ D को, यानी 3 - 1 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, सो फर्स्ट टर्म क्या है -1.25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -0.25, 0.25 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो साइन माइनस का आएगा 1.75। फोर्थ टर्म के लिए A1 प्लस 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 टाइम्स D, फर्स्ट टर्म क्या है -1.25 प्लस 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस क्या है -0.25, सिंप्लीफाई करेंगे तो -2, और हमें इस पार्ट में भी 4 टर्म्स को ही राइट करना था, यानी A1 A2 A3 A4। इसके साथ ही हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, रिमेनिंग पार्ट्स को आप खुद से ट्राई करेंगे। Now third question is, for the following APs write the first term and common difference। तो हमें ये AP गिवन है, हमें इनकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म कौन सी होती है स्टूडेंट, जो फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर होता है वही हमारी फर्स्ट टर्म होती है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 - 3 दैट इक्वल टू -2 का डिफरेंस होगा, -2 -1 -1 वो भी हमारे पास -2 आएगा, -3 माइनस ऑफ -1 वो भी -2 आएगा। तो इस टाइप से हम कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो फर्स्ट नंबर पे जो फर्स्ट प्लेस पे नंबर है वही हमारा फर्स्ट टर्म है। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है 3 1 -1 -3, तो A1 यानी फर्स्ट टर्म क्या है 3, A2 क्या है 1, सो फर्स्ट टर्म क्या है A = 3, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A2 क्या है 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इक्वल टू -2, तो यही क्या होगा कॉमन डिफरेंस। एक और पार्ट देखते हैं 0.6 1.7 2.8 3.9 इस टाइप से। तो फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे 1.7 माइनस 0.6 दैट इक्वल टू 1.1, दिस इज आवर कॉमन डिफरेंस। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जाएंगी उसमें से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करके हम कॉमन डिफरेंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। Now question number 4 is, which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write more terms। तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, ये हमें लिस्ट गिवन है यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन के लिए हमें ये बताना है क्या ये AP में है या नहीं है। अगर AP में है तो हमें कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है, और जो हमें डैश 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 गिवन है यहाँ पे और टर्म्स को भी, यानी 2-3 टर्म्स को, 1 या 2 या 3 टर्म्स को भी हमें राइट करना है कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। नाउ लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन 2 4 8 16, ये हमें सीक्वेंस गिवन है। यहाँ पे A1 यानी फर्स्ट टर्म क्या है 2, A2 क्या है 4, A3 क्या है 8, A4 क्या है 16। तो हमें नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट करनी है और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अपकमिंग टर्म है यानी जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो A2 - A1 दैट इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू 2, A3 - A2 करेंगे तो 8 - 4 इक्वल टू 4, 16 - 8 इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं A2 - A1 क्या आया 2, A3 - A2 क्या आया 4, तो कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है, तो A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2, सो कॉमन डिफरेंस इज नॉट फिक्स्ड नहीं आया, सेम नहीं आया, देयरफॉर गिवन सीरीज इज नॉट इन AP। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता तो सीरीज हमारी AP में होती, अदरवाइज AP में नहीं है। इसी टाइप से फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है A1 = 3, A2 = 3 + √2, यहाँ पे A3 = 3 + 2 √2, A4 = 3 + 3 √2, तो A2 - A1, तो A2 - A1 करेंगे तो 3 + √2 - 3 से 3 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहेगा √2। A3 - A2 करेंगे तो A3 - A2 3 + 2 √2 - 3 + √2, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 √2 - √2 इक्वल टू √2। A4 - A3 करेंगे तो 3 + 3 √2 - 3 + 2 √2, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 √2 - 2 √2 इक्वल टू √2। तो आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इक्वल है,
सो गिवन सीरीज इज इन AP। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे A या A मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है √2, तो A1 क्या है 3, A2 क्या गिवन है हमें 3 + √2, A4 तक की टर्म हमें गिवन है। A4 कैसे फाइंड आउट करते हैं, A + 3D करके। A5 यानी नेक्स्ट टर्म हम फाइंड आउट करेंगे, A5 कैसे निकालेंगे, A + 5 - 1 टाइम्स D यानी 4D। तो A की वैल्यू क्या है 3, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे D मीन्स कॉमन डिफरेंस की दैट इज 2, सो 4√2, सो 3 + 4√2 इज टर्म नंबर 5। इसी टाइप से 6 टर्म के लिए A + 6 - 1 दैट इक्वल टू 5 टाइम्स D। तो A की वैल्यू क्या है 3 और 5 टाइम्स D की वैल्यू क्या है √2, सो 3 + 5√2 इज टर्म नंबर 6। एंड A7 इक्वल टू A + 7 - 1 इक्वल टू 6 टाइम्स D दैट इक्वल टू 3 + 6√2, दिस इज टर्म नंबर 7। तो इस टाइप से आप अपकमिंग टर्म्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टर्म क्या गिवन है हमारे पास 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी स्टूडेंट्स, 3 में हमने क्या किया है, ऐड किया है √2 के 2 को, यहाँ से फिर से प्लस किया है √2 को, यहाँ फिर से प्लस √2 को ऐड किया है, अगेन हम क्या करेंगे प्लस √2 करेंगे। तो 3 + 3√2 में √2 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी 3 + 4√2, नेक्स्ट टर्म 3 + 5√2, नेक्स्ट टर्म 3 + 6√2। इस टाइप से हम अपकमिंग टर्म्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ लेट्स सी 15th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। 15th पार्ट में क्या गिवन है, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 स्क्वायर। हमें ये बताना है क्या ये टर्म्स जो है लिस्ट ऑफ नंबर्स है, क्या ये P में है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 5 स्क्वायर मीन्स 5 5 ज़ा 25, 7 स्क्वायर मीन्स 7 7 ज़ा 49, 73। तो फर्स्ट टर्म यानी A1 क्या है यहाँ पे 1, A2 क्या है 25, A3 क्या है 49, A4 क्या है 73। हमें क्या चेक करना है, कॉमन डिफरेंस, क्या कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से A2 - A1 यानी A2 - A1 करेंगे तो 25 - 1 इक्वल टू 24। नेक्स्ट A3 - A2, 49 - 25 इक्वल टू 24। नेक्स्ट A4 - A3 करेंगे तो 73 - 49 दैट इक्वल टू 24। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम है, सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, सो गिवन सीक्वेंस इज इन AP। तो ये जो सीक्वेंस हमें गिवन थी ये AP में है। नेक्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या है 24 का, तो 73 में यहाँ पे क्या करेंगे, 73 में क्या ऐड करेंगे 24, तो कितना आएगा 4 + 3 7, 7 + 2 9। नेक्स्ट टर्म 97 आएगी, अगेन क्या करेंगे 97 में 24 ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे टर्म को, अगेन जो टर्म आएगी उसमें अगेन 27 ऐड करके हम इस टाइप से टर्म्स को लिख सकते हैं, या फिर जनरल टर्म की हेल्प से भी लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है D 24, A क्या है 1, तो A5 4 टर्म हमें गिवन है A1 A2 A3 A4। A5 कैसे लिखेंगे, A + 5 - 1 टाइम्स D यानी 4 टाइम्स D। A की वैल्यू क्या है 1 + 4 टाइम्स D क्या है 24, सो 24 की 24 4 ज़ा 96, 96 + 1 97। A6 कैसे निकालेंगे, A + 5D, 1 + 5 टाइम्स 24 दैट इक्वल टू 121। और A7 A + 6 टाइम D, 1 + 6 टाइम्स 24 दैट इक्वल टू 145। इस टाइप से हम अगेन कितने ही भी टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम nth टर्म ऑफ NAP को फाइंड आउट करना सीखेंगे। और स्टूडेंट्स रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।